जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। आज हम अपने पाइप एंड सिस्टम की थर्ड क्लास करेंगे, जिसमें हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो ही हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 4 पाइप ए बी सी और डी क्रमशः 20, 25, 40 और 50 घंटे में कुंड भर सकते हैं। यदि ए और बी को इनसेट पाइप के रूप में टंकी में खोला जाता है और सी और डी को टंकी से आउटलेट पाइप के रूप में खोला जाता है और सभी 4 पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितने घंटे लगेंगे। भाई हमारा सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। ए 20 मिनट 20 घंटे में, बी 25 और सी हमारा 40 और डी हमारा 50। इसका एलसीएम लिया हमने, कितना आएगा इसका एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको बताया था क्या चीज़ होती है। एलसीएम वो चीज़ होती है जो इन चारों के टेबल में आए। तो देखते हैं क्या आता है हमारा। 20, 500, 20 200, 25 अट्ठे 200। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम कितना आया 200। 20 से कितनी बार गया 10 बार, 25 से 10 बार, 25 से 8 बार और 40 से 5 बार और 50 से 4 बार। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी इनसेट पाइप हैं और सी और डी आउटलेट पाइप हैं। इनसेट पाइप का मतलब होता है कि टैंक को भरने वाले, और आउटलेट होता है कि टैंक को खाली करने वाले। तो भरने वाले कौन से अपने पास, ए प्लस बी अपने पास भरने वाले हैं। कितना भरते हैं वो 18 लीटर। सी और डी हैं अपने टैंक को खाली करने वाले, आउटलेट कितना करते हैं 5 और 4 9 लीटर। ये भरते हैं, ये खाली करते हैं। तो हमने 18 में से 9 माइनस किया तो प्लस का 9 लीटर। पता चला हमें कि 9 लीटर भरते हैं। और हमें भरना कितना है, भरना है हमें 200 लीटर। तो 200 लीटर हमें भरना है 9 की इफिशियंसी से। तो कितने टाइम में भर देंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/9 आवर। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया। 2 पाइप थे हमारे पास, ए और बी इनसाइड वाले और सी और डी आउटलेट वाले। इन्होंने दोनों ने 18 भरा, इन दोनों ने 9 खाली किया। तो चारों पाइपों ने कितना भर दिया 9 लीटर भर दिया, क्योंकि 2 भर रहे थे और 2 खाली कर रहे थे। तो चारों पाइपों ने कितना भरा 9 लीटर भरा। तो भरवाना हमें 200 लीटर 9 की क्षमता से। तो कितने घंटे में भर देंगे 22 सही 2/9 आवर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं अपने नेक्स्ट टाइप को कि अगले क्वेश्चन में क्या है। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। 4 पाइप ए बी सी डी क्रमशः 20, 25, 40 और 50 घंटे में कुंड भर सकते हैं। पहला पाइप ए को सुबह 6 बजे, बी को सुबह 8 बजे, सी को सुबह 9 बजे और डी को सुबह 10 बजे खोला गया है। तो टैंक कब भरा होगा। सबसे पहले हम भाई इसमें एलसीएम लेंगे। एक हमारा भरता है 20 घंटे में, एक 25 घंटे में और एक 40 घंटे में और एक भरता हमारा 50 घंटे में डी। इनका एलसीएम लिया हमने, कितना आया पीछे लिया था हमने 200 एलसीएम आया था हमारा। 20 से 10 बार गया, 25 से 8 बार, 40 से 5 बार और 50 से 4 बार। अब इस क्वेश्चन में टाइमिंग दे दी गई है कि ए सुबह 6 बजे, बी 8 बजे और सी को 9 बजे और डी को सुबह 10 बजे खोला गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाला टाइम देखते हैं कि 10 बजे खोला गया है। तो हम प्रत्येक पाइप से 10 बजे तक काम कराते हैं, क्योंकि 10 बजे तक काम कराने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारे पास एक एक्चुअल टाइम हो जाएगा कि 10 बजे तक कि हमारा टाइम किस किस पाइप ने कितना कितना भर दिया। हमें ये पता चल जाएगा, हमारे पास 10 बजे का टाइम आ जाएगा
और जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा उसको हम टोटल की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक्चुअल टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम और लगेगा। तो हम समझते हैं ए को सुबह खोला गया था 6 बजे, तो 6 बजे से 10 बजे तक खोला गया उसको। कितने घंटे? 4 घंटे। ए की क्षमता कितनी है? 10। तो 4 घंटे में उसने कितना भर दिया? 40 भर दिया। और बी को 8 बजे खोला गया, 8 बजे से 10 बजे तक कितना टाइम? 2 घंटे खोला। क्षमता कितनी है इसकी? 8 है, तो इसने कितना भर दिया? 16। अब सी को खोला गया हमारा 9 बजे, 9 बजे से 10 बजे तक इसको चला दिया हमने। 5 की क्षमता है इसकी और 1 घंटा इसको लगा, तो इसने कितना भर दिया? इसने हमारा भर दिया 5 लीटर। तो इन्होंने 10 बजे तक तीनों पाइपों ने कितना भरा? 40 और 16 56 और 5 61। इन्होंने भर दिया 61 लीटर। अब आप सोच रहे होंगे हमने डी क्यों नहीं लिया? तो डी हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि डी को हमने 10 बजे ही खोला है। तो डी का हमारे पास 10 बजे का टाइम है, क्योंकि 10 बजे से हमने डी को स्टार्ट किया है और बाकी हम उससे इतने इतने घंटे पहले खोल चुके थे। तो इन्होंने 10 बजे से पहले कितना भर दिया? 61 लीटर भर दिया। था हमारे पास टोटल कितना? टोटल था हमारे पास 261। इन्होंने 10 बजे तक भरा, तो कितना बचा? 139 लीटर। अब 139 लीटर को हमें किससे भरवाना है? अब इन चारों से भरवाना है 139 लीटर को। तो इन चारों की इफिशियंसी को ऐड करेंगे। 10 और 8 18 और 5 23 और 4 27। 27 इनकी चारों की इफिशियंसी आई। चारों की इफिशियंसी कितनी आई हमारी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की इफिशियंसी कितनी आई हमारे पास? 27 आई। हमें भरवाना कितना है इनसे? 139 लीटर 27 की इफिशियंसी से। तो कितना हुआ? 27 पंजे 135 और 4/27। तो 5 घंटे हमें एक्चुअल लगे, 4/27 घंटे और लगे। इस 4/27 घंटे हैं, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितनी बार गया है? 3 से 9 बार 27 और 3 दूनी 6, 20 चौक 80/9। तो यहाँ से कितना निकल गया हमारा? 9 निकल गया। तो कितना लगे? 5 घंटे 9 मिनट। कितना टाइम लगा उसको? 5 घंटे 9 मिनट। लास्ट टाइम कितना था हमारे पास? लास्ट टाइम था हमारे पास चारों का 10 बजे का। 5 घंटे 9 मिनट हमें और लगे, तो हमारे पास टोटल टाइम कितना हुआ? 15:09। और हम 15 को जानते हैं, कितना टाइम हुआ हमारा? टाइम हुआ हमारा 3:09। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन के अंदर। हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपना एक्चुअल टाइम निकाल लेते हैं कि सबको इक्वल करके। हमने यहाँ पे ए को डी के इक्वल करा, बी को भी डी के इक्वल करा और सी को भी डी के इक्वल कर दा। जब हमने चारों को इक्वल कर लिया तो हमने इनका जो कार्य था ए बी और सी का, उसको टोटल से माइनस किया और जो रिमेनिंग बचा हमारे पास 139, इसको हमने ए बी सी और डी तीन चारों से करा लिया। तो हमारे पास टाइम कितना आया उनसे? 5 घंटे 9 मिनट। तो हमारे पास लास्ट टाइम था 10 बजे का, हमने उसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास एक्चुअल टाइम क्या आया? 3:09 तक वो टैंक भर जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं, जबकि पाइप सी 25 मिनट में इनको खाली कर सकता है। शुरू में 10 मिनट तक तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। कितने समय बाद टैंक भरेगा? कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी कराए थे। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम बहुत ही आसानी से सोल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। ए
15 मिनट और बी हमारा 20 मिनट में भरता है। सी इसको हमारा 25 मिनट में खाली करता है। इनका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम कितना आएगा इसका, 15, 20 और 25 का एलसीएम आएगा हमारा 300। इससे कितनी बार, 20 बार, और 20 से 15 बार, और 25 से 12 बार कैंसिल होगा 300। तो हमारे पास तीनों की इफ़िशियंसी आ गई, ए की 20, बी की 15 और सी की 12। हमें पता है यहाँ पर सी जो है हमारा क्या है, खाली करने वाला पाइप है। अब पहले हम इनको क्या करते हैं, इनको खाली कर सकते हैं। शुरू में 10 मिनट तक तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। क्वेश्चन में कहा है कि 10 मिनट तक तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। अगर हम तीनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे तो किस एफिशिएंसी से भरेंगे ये, ए प्लस बी प्लस सी। हमें पता चला ए की 20 है, बी की 15 है, लेकिन सी क्या है, खाली कर रहा है, तो इसकी कितनी है, -12 है। तो 20, 15, 35 और -12 इजिकल टू 23। तो 23 की क्षमता से भरेंगे ये। 10 मिनट तक इन्हें खोला गया, तो 10 मिनट तक कितना भर देंगे ये, 230 भर देंगे। टोटल है कितना हमारे पास, टोटल है हमारे पास 300। 230 इन्होंने 10 मिनट तक भर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 70 बचा रिमेनिंग। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। सी जो है हमारा बंद कर दिया। सी ने यहाँ तक तो भरा जहाँ तक हमें 230 भरवाना था। अब हमारे पास जो रिमेनिंग बचा 70, तो सी को बंद कर दिया। तो इस रिमेनिंग 70 को कौन भरेगा, रिमेनिंग 70 को हमारा कौन भरेगा, ए और बी भरेंगे। 35 की एफिशिएंसी से कितनी देर में भर देंगे, 35 दूनी 70, ये भर देंगे इसको 2 मिनट में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 मिनट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हमने इस टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी किया था, और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में कॉन्सेप्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस इसमें हमें खाली करने वाले का ध्यान रखना होता है कि कौन खाली कर रहा है, कौन भर रहा है। बस यही इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। ये चीज़ अगर हम समझ लेंगे तो हमें इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहाँ से मैं उस क्वेश्चन पे आपको सिंपल उस क्वेश्चन की वीडियो बना के शेयर कर दूँगा, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पाइप ए और पाइप बी क्रमानुसार एक टैंक को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी से 6 मिनट में खाली कर सकता है। 5 मिनट के लिए पाइप ए और बी चालू किए जाते हैं, उसके बाद सी भी चालू किया जाता है। कितने समय बाद टैंक भरेगा, ये खाली होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें बस एक छोटा सा पॉइंट है, उसको ध्यान रखना है। उसके बाद ये टाइप हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले एलसीएम निकालेंगे। ए 12 मिनट में, बी 15 मिनट में और सी इसको 6 मिनट में खाली करता है। हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया हमारा 60। 12 से हमने 5 बार गया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 6 दाई 60। अब कहा गया है 5 मिनट के लिए ए और बी चालू किए जाते हैं। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 9 है। 5 और 4 9। 5 मिनट के लिए चालू किए जाते हैं, तो कितना भर देंगे ये, 45 लीटर भर देंगे, क्योंकि ये दोनों भरने वाले पाइप हैं ए और बी। उससे हमारा क्या है, खाली करने वाला है। अब उसमें कहा है उसके बाद पाइप सी भी चालू किया जाता है। जब इन्होंने 45 लीटर भर दिया तो उसके बाद पाइप सी भी चालू कर दिया। तब होगा क्या, जब ए और बी 9 की क्षमता से भर रहे हैं, सी अकेला 10 की क्षमता से खाली कर रहा है, तो हमारा टैंक भरेगा। वो इसलिए नहीं भरेगा, क्योंकि भरेगा क्यों नहीं, क्योंकि सी तो इनसे ज़्यादा क्षमता से खाली कर रहा है और भरिए कम क्षमता से रहे, तो वास्तव में जो है टैंक हमारा भरेगा नहीं, खाली होगा। और खाली किससे होगा, 9 की क्षमता से भर रहे हैं, 10 की क्षमता से खाली कर रहे हैं, तो 1 की क्षमता से टैंक हमारा क्या होगा, खाली होगा। और हमने ए और बी से कितना भरवाया था,
ये हमने 45 लीटर भरवाया था, तो खाली भी कितना करवाना है हमको, 45 लीटर ही खाली करवाना है। सब में पहली बात टैंक हमारा खाली होगा। अब ये और बताना है हमें कि कितनी टाइम में खाली होगा, तो हमें 45 खाली करवाना है और एक की इफिशियंसी हमारे पास, तो कितने टाइम में खाली होगा, 45 मिनट में खाली होगा। इस क्वेश्चन के अंदर बस ये चीज़ हमें याद रखनी होती है इन तीनों की इफिशियंसी में, कि भरने वाली ज़्यादा है या खाली करने वाली ज़्यादा है, और यहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इस टाइप का अपना दूसरा क्वेश्चन भी है, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 15 मिनट और 18 मिनट में भरते हैं, जबकि पाइप सी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए और बी एक साथ 6 मिनट चालू किए जाते हैं, उसके बाद पाइप सी भी चालू किया जाता है। कितने समय बाद टैंक भरेगा या खाली होगा। इसके अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ए 15 मिनट, बी 18 और सी 6 मिनट। हमने एलसीएम लिया, कितना आया इसका, 15, 18 और 6 का, इसका एलसीएम आएगा 90। 15 से 90 कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 18 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 6 से कितनी बार जाएगा, 15 बार। अब हमसे फिर कहा गया है क्वेश्चन में, शुरू में पाइप ए और बी 6 मिनट तक चालू किए जाते हैं। ए और बी भरने वाले हैं, तो ए प्लस बी को 6 मिनट तक चालू किया जाता है। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 6 और 5 11 इफिशियंसी है, 6 मिनट तक चालू किया जाता है। तो कितना भरेंगे, 66 लीटर भर देंगे। अब उसके बाद सी भी चालू किया जाता है। हमने देखा कि ए और बी भर कितना रहे हैं, 11, और सी कितना खाली कर रहा है हमारा, -15। तो भरने वाली क्षमता हमारी कम है और खाली करने वाली ज़्यादा है। ए और बी से हमने भरवाया कितना है, 66 लीटर भरवाया है। जब 66 लीटर ए और बी ने भरवा दिया हमने ए और बी से, अब तीनों स्टार्ट कर दिए, तो तीनों मिलके क्या करेंगे, तीनों मिलके सिर्फ इसको खाली कर सकते हैं, वो भी 4 की क्षमता से, क्योंकि भरने की क्षमता हमारी 11 है और खाली करने की 15 है। तो हमारे पास है कितना, 4 है खाली करने वाला, तो 4 से हमें 66 लीटर खाली करवाना है। कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। फिर इसको 33/2, इसको हमने कैंसिल किया, 16 दूनी 32 और 1/2 मिनट में क्या होगा हमारा, ये खाली होगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और आज की क्लास अपनी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट थी। इसके अंदर हमने कुछ नए नए टाइप सीखे, नए नए मेथड सीखे, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे भाई इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अपनी जॉब के करीब पहुंच सकें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा अलग से, जिससे कि वो आपको और बेहतर समझ में आए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।